सो हे गाइस, गिट फॉर बिगनर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये उसकी फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है। अब तक वीडियोस में हमने बात करी है कि गिट क्या होता है एंड कैसे हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। देन हमने बात की थी कि कैसे गिट वर्क करता है एंड गिट की बेसिक कमांड्स के बारे में बात की थी। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कि गिटहब क्या होता है, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस होता है एंड गिटहब के साथ हम कैसे वर्क करते हैं एंड कुछ बेसिक कमांड्स को भी समझेंगे। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि मैंने अब तक बताया है कि गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है। तो बेसिकली जब भी आप कोड करते हो तो आप कोड को मल्टीपल वर्जन्स में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्रांच पे काम कर रहे हो, करते करते आपको एक अलग फीचर भी आ गया तो आप एक नई ब्रांच निकालोगे एंड उस पर काम शुरू कर दोगे एंड उससे फिर आप एक नई ब्रांच करके उसमें भी काम स्टार्ट कर सकते हो एंड ये सारी ब्रांचेज जो होंगी ये अपने आप में अलग अलग चलेंगी। इनमें कोई सिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। ये इसका काम अलग चल रहा होगा, इसका काम अलग चल रहा होगा एंड इसका काम अलग चल रहा होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ब्रांचेस पे मल्टीपल चीजों पे एक साथ काम कर सकते हो एंड मल्टीपल वर्जन बना सकते हो। ये सब एक वर्जन हो जाएंगे एंड आप कभी भी किसी भी वर्जन पे आके कोड देख सकते हो कि आपका क्या कोड था। बाकी डिटेल में से समझना है तो पुरानी वीडियो में समझा चुका हूँ, वहां जाके आप समझ सकते हो। तो फॉर नाउ ये हमारा गिट का पूरा बेसिक वर्किंग था कि हम ऐसे ऐसे गिट से वर्जन बना सकते हैं। ना जो गिट होता है वो एक सॉफ्टवेयर है, ये सब करने का, जो वर्जनिंग है ये सब करने का गिट एक सॉफ्टवेयर है। एंड जब आप अपने किसी कोड बेस में आके गिट इनिट करते हो, गिट इनिट यानी गिट को इनिशियलाइज करते हो एंड इस तरीके से कुछ ब्रांच का सिस्टम बना लेते हो, देन ये आपका पूरा ऐसे वर्जन का सिस्टम बन जाता है। बट द थिंग इज, ये जो गिट से सिस्टम बनता है सॉफ्टवेयर से, ये बनता है आपके लोकल सिस्टम में। जो आपका नॉर्मल लैपटॉप है उसके अंदर आपका कोड बेस का पूरा ही वर्जनिंग बन जाएगा एंड इस तरीके से आप उस वर्जनिंग में कभी भी मूव कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में। नाउ गिट का एक मैंने जो बहुत मेजर फीचर बताया था जिस वजह से हम गिट को यूज करते हैं, वो ये था कि गिट के थ्रू आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो सकता है आप इस वाले फीचर पे काम कर रहे हो एंड कोई और डेवलपर इस वाले फीचर पे काम कर रहा हो एंड ये आप लोग ऐसे साथ में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो। ये गिट का एक बहुत मेजर फीचर था जिस वजह से हम गिट को यूज करते हैं। बट अगर हम सिंपली गिट को यूज करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, जो ये सारा वर्जनिंग बनेगी ये आपके लोकल सिस्टम में बनेगी एंड जो भी आपका बाहर का फॉरेन यूजर होगा, तो यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी डेवलपर्स होंगे, वो इस लोकल सिस्टम में आपके जो ये गिट पड़ा है इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे, इसकी वर्जनिंग को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई और डेवलपर एक्सेस नहीं कर पाएगा एंड हेंस कोई और डेवलपर इस पर काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा गिटहब। गिटहब बेसिकली क्या होता है? गिटहब बेसिकली एक क्लाउड प्रोवाइडर होता है गिट का। तो ये जो वर्जन कंट्रोल है ना, इसको हम गिटहब पे डिप्लॉय कर देते हैं एंड इससे क्या होगा, ये जो हमारे लोकल सिस्टम पे वर्जन पूरा पड़ा था, ये सारी ब्रांचेस का जो वर्जन पड़ा था, ये सारा हमारा क्लाउड पे चला जाता है ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, क्लाउड पे जब ये गिटहब पे हमारा ये वर्जन कंट्रोल क्लाउड पे आ जाता है, तो जो ये डेवलपर्स थे, बाकी फॉरेन डेवलपर्स, वो जो इसको आपके लोकल सिस्टम से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो अब गिटहब से इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो सिंपली क्या करेंगे, गिटहब से जो आपका पूरा कोड बेस है, पूरी रेपोजिटरी है एंड ये सारे आपके जो वर्जन हैं, इसका सारे का क्लोन कर लेंगे, यानी अपने सिस्टम में उसका एक कॉपी बना के रख लेंगे एंड देन उस कॉपी पे वो चेंजेस करेंगे, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था, अपनी नई नई ब्रांचें निकालेंगे एंड उन पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे एंड फाइनली जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा, देन वो इसी काम को पुश कर देंगे वापस आपके गिटहब पे। देन आपका अगर काम सारा अप्रूव हो जाता है, सब हो जाता है, देन वो काम उनका जो मेन ब्रांच हमारी होती है, जैसे मैंने बताया था एक मेन ब्रांच जो प्रोडक्शन पे लाइव चलती है, उनका सारा काम उस मेन ब्रांच में मर्ज हो जाएगा एंड देन गिटहब से हम डायरेक्टली उसको डिप्लॉय कर देंगे प्रोडक्शन पे। तो ये होता है वर्क फ्लो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है। सो गिटहब पे आप ऐसे अपने कोड को पुश कर सकते हो एंड इससे क्या होगा, ये सारे जो डेवलपर्स होंगे फॉरेन डेवलपर्स, वो गिटहब से डायरेक्टली आपके कोड को एक्सेस करके उसमें चेंजेस करके उसको गिटहब पे वापस पुश करके डिप्लॉय करवा सकते हैं। सो ये होता है हमारा गिटहब। हमारी प्रॉब्लम जो है, जो हमारे कोड को लोकल सिस्टम से एक्सेस नहीं कर पाए थे दूसरे डेवलपर, उस प्रॉब्लम को गिटहब हमारे सॉल्व करता है। सो आई होप आपको गिटहब एंड गिट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। दोनों सॉफ्टवेयर सेम ही है, बस अंतर इतना है कि जो हमारा गिट है वो हमारे लोकल सिस्टम में चलता है एंड जो गिटहब है वो क्लाउड प्रोवाइडर है। जब आप अपने गिट को आपको क्लाउड पे डिप्लॉय करना होता है, देन आप उसे गिटहब के थ्रू डिप्लॉय करते हो एंड फिर बाकी सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ तक था हमारा गिट एंड गिटहब का डिफरेंस। आई होप ये सब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम गिटहब को कैसे यूज करते हैं। जो हमारे पुरानी वीडियोस थी उसमें हमने इस वाली एक कोड बेस पे काम किया था। ये एक हमारा नॉर्मल सा कोड है, सिंपल सा, एंड इसके अंदर मैंने गिट को इनिशियलाइज करके गिट की बहुत सारी ब्रांचें बनाई थी एंड आपको डिफरेंट गिट की जो कमांड थी उन पे काम करके दिखाया था। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं गिट ब्रांच, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको समझना है कि एक कमांड क्या क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दिया, आप वो देख सकते हो। तो ये सारी ब्रांचें हमने अलग अलग बनाई थी, सब पे अलग अलग काम किया था। अब क्या करना है, अब हमारा टास्क ये है कि हमें गिटहब पे अपनी जो ये सारा काम है इसको पुश करना है ताकि और लोग इसको एक्सेस कर सके, यानी हमें क्लाउड पे पुश करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आके यहाँ पे लिखना है गिटहब एंड गिटहब पे आके
आपको जो भी है गिटहब पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बना लेना है, नहीं तो जो अगर आपका अकाउंट है तो आपको उस अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। अभी मेरा लॉग इन हो रखा है तो ऑलरेडी मैं इसमें लॉग इन होके आ गया हूँ। नाउ जब आप लॉग इन होके आओगे तो आप अपने बेसिकली अपने ओवरव्यू वाले पेज पे आ जाओगे। आपका ओवरव्यू टाइप का पेज है, ये आपका होम पेज पे आ गया हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, देन आपको यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रोफाइल पे आना है, तो ये हो जाएगी गिटहब की आपकी प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको ये नीचे दिखेगा कि आपने कितने कमिट करे, कितने पुश करे, ये सब आपको यहाँ पे दिखता है। ये गिटहब के बेसिक फीचर्स है। ठीक है, अब जब भी हमें ये काम को पुश करना होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो हमारे पास ऑप्शन एक ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हमने अब तक काम स्टार्ट ही नहीं करा है, तो हम यहाँ पे आके एक न्यू रेपो क्रिएट करेंगे। हर केस में न्यू रेपो तो खैर क्रिएट होगी, तो मैं रेपो को नाम देता हूँ फिलहाल टेस्ट, एंड हम इसे पब्लिक रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ दे नहीं रहा हूँ, एंड ये सब इग्नोर करो एंड क्रिएट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो ये कोड बेस है इसी को हम रेपोजिटरी बोलते हैं गिट के केस में। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया दो केस होते हैं हमारे पास। पहला तो ये होता है कि हमने अब तक काम अपना स्टार्ट ही नहीं किया है। स्टार्ट ही नहीं किया है दैट मीन्स ये जो हमारा सारा लोकल में हमारा वर्जन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे पास कुछ है ही नहीं अब तक। तो वो केस में क्या होता है, हम इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे कि क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन कमांड लाइन, कि हमारे पास रेपोजिटरी ऑलरेडी है ही नहीं। हमारे लोकल में भी ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारे लोकल में हमने वर्जन बना रखा है, रेपोजिटरी बना रखी है, ये हमारे पास है ही नहीं। तो इस केस में गिट क्या करेगा, गिट हमारे लिए यहाँ पे कमांड्स वही सारी दे रखे जो हमने लोकल में चलाई थी, इनिशिएट करेगा, देन एक रीडमी की फाइल बना देगा, देन हमारा एक कमिट करेगा एंड एक ब्रांच निकालेगा एंड उस ब्रांच को हमारे पुश कर देगा हमारी इस वाली जो गिटहब की ब्रांच है, रेपोजिटरी है, इस पे ना। हमारे केस में ये वाला जो काम वर्जन कंट्रोल का लोकल हमारे सिस्टम पे बनाने का वर्जन कंट्रोल का काम है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम इस वाले को ना यूज करके हम ये करेंगे पुश एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन। सो हमें ऑलरेडी हम ये रेपोजिटरी बना चुके हैं, हमारी ऑलरेडी रेपोजिटरी बनी है, तो हमें इसको पुश करना है गिटहब पे, हमें एक नई रेपोजिटरी क्रिएट नहीं करनी है। सो हम इस वाली काम को करेंगे। अब गिट पे अगर आपको पुश करना है किसी भी काम को, तो आपको चाहिए होता है ऑथराइजेशन, कि आप इस रेपोजिटरी के ओनर हो, या आपको गिट को बताना होगा कि हाँ भाई मैं ही ओनर हूँ, एंड गिट को किसी तरीके से आपको ये बताना होगा। तो इसके दो मेन तरीके होते हैं। यहाँ पे आओगे आप एंड यहाँ पे आके आप सेटिंग्स में आओगे, तो यहाँ से आपको वो दो तरीके दिखेंगे। पहला होता है कि आप एक एसएसएच की बना लो। अब एसएसएच की अगर आपने नहीं बना रखी है, देन मैं इसके ऊपर फ्यूचर में एक वीडियो निकालूंगा कि कैसे गिटहब से एक एसएसएच की बना के हम उसे लिंक कर सकते हैं। फॉर नाउ मैंने यहाँ पे एसएसएच की नहीं बना रखी है। अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है एंड गिटहब और गिटहब का नॉर्मल लिंक्ड है, देन आप डायरेक्टली उसको पुश कर सकते हो। आप ये जो ऑथराइजेशन का प्रोसेस है इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जिसके पास एसएसएच की ऑलरेडी नहीं है, देन आपको सिंपली यहाँ नीचे आना है एंड डेवलपर सेटिंग्स में आना है। डेवलपर सेटिंग्स में आके आपको आना है पर्सनल एक्सेस टोकन पे, टोकन क्लासिक पे आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ से एक जनरेट न्यू टोकन कर लेना है, टोकन क्लासिक। एंड आपको सारे एक्सेस जितने भी उसमें ड्रॉप डाउन में एक्सेस आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोकन को आपको एक नाम दे देना है, एक्सपायरी आप इसको दे दो नो एक्सपायरेशन, एंड उसके अलावा ये सारे एक्सेस आप इसको दे देना। अभी मैंने ऑलरेडी टोकन क्रिएट कर रखा है तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मेरा टोकन ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। इस टोकन को क्रिएट करके जो भी आपको टोकन मिले उसको कॉपी कर लेना। ये टोकन हमारे लिए जरूरी है गिट पे काम पुश करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ वापस अपने प्रोफाइल पे। हमने जो रेपो बनाई थी उस पर चलते हैं। तो हमने एक रेपो बनाई थी, वो हमारी ये टेस्ट रेपो है, इस पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारी टेस्ट रेपो है एंड हमें इसमें काम पुश करना है। अब काम पुश करने के लिए सबसे पहले इस रेपो को हमें अपनी लोकल रेपो से लिंक करना पड़ेगा। जो हमारी ये है लोकल रेपो एंड ये जो गिट है इसके बीच का ये जो लिंक है हमें ये बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें बताना पड़ेगा अपने लोकल रेपो को कि भाई हमने इसका एक गिटहब का भी क्लोन बना दिया है, वहां पे इसको पुश करना है काम को सारे को। तो ये वाला लिंक हमें बनाना पड़ेगा। यानी लिंक हम कैसे बनाएंगे, ये हम बनाएंगे इससे गिट रिमोट एड ओरिजिन एंड उसके आगे हमारी जो रेपो का कमांड है वो। अब रेपो का कमांड ये वाला जो है डायरेक्टली तब चलेगा जब आपके पास एसएसएच होगी। एसएसएच नहीं है एंड आप टोकन वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको फॉलो कर रहे हो, देन आपको इस कमांड को थोड़ा सा ऑल्टर करना है। अब इसमें आपको ऑल्टर क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये जो गिटहब के पहले का स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसमें आपको पहले अपना यूजर नेम डालना है, देन उसके आगे ये डबल डॉट्स एंड उसके आगे जो टोकन आपका बना है वो आपको लिख देना है, देन @ लग के आपको इसके आगे अपना पूरा ये जो किट ने हमें दिया है नीचे वाला ये सब कॉपी रख देना है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा ये करा है, मेरा यूजर नेम दैट इज द कोडिंग मॉन्क एंड उसके आगे मेरा जो टोकन था वो मैंने डाल दिया है। इस टोकन कॉपी ना करें क्योंकि इसमें डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के बाद। एंड इसके आगे @ उसके आगे मैंने अपना गिटहब का रेपोजिटरी का पूरा जो यूआरएल था वो डाल दिया है। तो ये आपको करना है अगर आप एक्सेस टोकन यूज कर रहे हो। एसएसएच यूज कर रहे हो देन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, एसएसएच से डायरेक्टली पुश हो जाएगा। नाउ इस कमांड की बात करते हैं, गिट रिमोट एड ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, तो गिट के स्पेस में जब हम क्लाउड पे काम करते हैं तो क्लाउड वाली रिपोजिटरी को हम बोलते हैं ओरिजिन, एंड जो ये वाली रिपोजिटरी है इसको बोलते हैं हम लोकल रिपोजिटरी।
ये गिट के टर्मिनोलॉजी है। लोकल रिपोजिटरी यानी वो रिपोजिटरी का पार्ट जो मेरे लोकल में मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं गिट ब्रांच करूंगा, ये गिट की पूरी ब्रांच में मेरा पूरा सिस्टम आ गया एंड ये पूरा सिस्टम मेरे यहाँ पे लोकल पे बना हुआ है, तो इसे मैं बोलता हूँ लोकल रिपोजिटरी। ये मेरी लोकल रिपोजिटरी है। एंड उसको जब मैं पुश कर देता हूँ गिटहब पे एंड क्लाउड पे रिपोजिटरी उसका क्लोन बड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन की रिपोजिटरी। तो अब हम क्या बोल रहे हैं इससे, इस कमांड में कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, कि हमारे पास एक ओरिजिन का ऐड कर दो, मतलब हमारे पास एक ओरिजिन बना दो। ओरिजिन क्या है ये, यानी बेसिकली हम बता रहे हैं कि ओरिजिन, ये वाली जो ओरिजिन है इसको ऐड कर दो लोकल रिपोजिटरी में, यानी इन दोनों के बीच में लिंक बना दो। तो बेसिकली ये कमांड इन दोनों के बीच में लिंक बना रही है। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड उसके आगे हमें ये सब लिख देना है। तो मैं फिलहाल अपने ऊपर वाली को कॉपी कर रहा हूं। आपका जो टोकन और यूजर नेम हो उसको जरूर डालें, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी 403 की कि अनऑथराइज्ड हो जी आप। तो इसको कॉपी कर लेता हूं फॉर नाउ। अब हम इसको पुश करते हैं अपने काम को गिटहब पे, ताकि हमारा काम ओरिजिन पे चला जाए। आई सिंपली गिट रिमोट, अभी मैं गिट रिमोट करता हूं पहले। तो अगर आप देखोगे गिट रिमोट करा, मेरे पास एक ओरिजिन आ गई है एंड अब मैं अपनी एक ओरिजिन इसमें ऐड कर दूंगा, रिमोट ऐड ओरिजिन, और इसमें इसको ऐड कर देते हैं। अब मेरी ओरिजिन ऑलरेडी ऐड हो रखी थी तो इसने एरर दे दिया। आपके में ये जो होगा यहाँ पे ओरिजिन खाली आएगी एंड आप ऐड ओरिजिन करोगे तो आपका ओरिजिन ऐड हो जाएगा। अगर आपको ओरिजिन को एग्जैक्ट देखना है कि मेरा ओरिजिन क्या है, तो आप करोगे गिट रिमोट -v, एंटर करोगे तो यहाँ पे मेरी ओरिजिन ये देख रखे हो ऑलरेडी ऐड हो रखी है, पुश करने के लिए भी एंड उसको फेच करने के लिए भी। नाउ डिफरेंस क्या होता है, पुश करने का मतलब है इस काम को जो मैंने किया है उसे पुश कर देना गिटहब पे यानी उस पर डाल देना, एंड फेच करने का मतलब है जो काम है मुझे गिटहब से कॉपी करके अपने लोकल सिस्टम में लाना है, तो उसे करता है फेच। अब सिंपली इस काम को मैं करना है पुश, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड ये काम को मुझे डालना है रेपोजिटरी पे। तो सिंपली से गिट पुश ओरिजिन एंड मेन एंड एड से एंटर। एंटर करते ही मेरा जो है पुश का काम सारा जो है स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल सी ये मेरा काम पुश का हो गया एंड मुझे बता दिया इसने ये मेरा काम ये test.git पे पुश हो चुका है। नई ब्रांच जो मेरी लोकल की मेन है, ये वाली हमारी लोकल की मेन है, वो लिंक हो गई है ओरिजिन की मेन से। ये मेरे को इसने फाइनल में बता दिया है। अब अगर मैं अपने गिटहब पे जाऊंगा, ये मेरा पूरा कुछ भी नहीं आ रहा था, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एंड ये हमारा काम जो हमने लोकल पे किया था वो काम हमारा गिटहब पे आ गया है। यहाँ पे हमारा देख सकते हो आप मेन ब्रांच में ए हेलो हेलो करके था, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये आ गया ए हेलो कमिट 1, ये ए हेलो कमिट 1 सारा। तो दिस इज हाउ यू पुश योर वर्क टू गिटहब। सो पहले हम बेसिक कुछ कमांड देख लेते हैं गिट की जो हमें देखनी है। ठीक है, तो गिट पुश ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमने काम को जब पुश करना होता है हम पुश कर देते हैं उसको ऐसे करके। गिट रिमोट मैंने आपको दिखा दिया कि हम गिट रिमोट से देख सकते हैं कि हम पे रिमोट ओरिजिन क्या क्या है। बस इतना इस कांड का कमांड का काम है। ये हो गया गिट पुश। अब गिट के पुल की बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने दिखाया कि हम अपने काम को, ये एक सेकंड इधर आके दिखाता हूँ, कि हम अपने काम को हमने पुश कर दिया गिटहब पे कि हमारा गिटहब पे काम आ गया। अब मान के चलो कि कोई और डेवलपर है, उसने इसका क्लोन लिया, उस पर काम करा एंड उस काम को पुश कर दिया गिटहब पे। अब उसको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसमें कर देते हैं कि भाई यहाँ पे एक कमिट कर देता हूँ, डन बाय डेवलपर 2। अब इसको कमिट कर देते हैं एंड कमिट कर देते हैं एंड ये डन बाय डेवलपर 2 हमारा काम यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो काम है किसी डेवलपर 2 ने काम करके पुश कर दिया जैसे हमने किया था। अब हमें अगर इस ब्रांच पे काम करना है तो हमें पहले लेना होगा पुल। पुल मतलब उसका कोड हमारे पास आ जाए। उसका कोड हमारे पास कैसे आएगा, सवाल सिंपली से गिट पुल ओरिजिन मेन एंटर। जैसे पुश में हम काम को डालते हैं, पुल में हम काम को कहते हैं भाई जो भी काम ऊपर एक्स्ट्रा हुआ है वो हमारे पास ला दो। अब इसने दिखा दिया index.js में हमारा कुछ काम हुआ था, वहां से उसने हमें फेच करके काम दे दिया एंड अब यू विल सी डन बाय डेवलपर 2 हमारे पास आ गया। अब ये किसने किया, द कोडिंग मॉन्ग ने 32 सेकंड पहले ये काम किया था। तो ये आपको यहाँ से पूरा पुल पुश ऐसे करके आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो। सिंपल कैसे होता है, आपके लोकल पे रेपोजिटरी होती है, गिटहब पे आप उसे पुश कर देते हो। जो काम होता है आपके जो डेवलपर्स होते हैं उसको सिंपली डेवलपर ले लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं। अच्छा, क्लोन की हमने अभी बात नहीं करी, क्लोन की भी लगे हाथ बात कर लेते हैं। सो क्लोन क्या होता है, सो जैसे ये एक रेपोजिटरी है, ये तो मेरी रेपोजिटरी है तो मैंने ही बनाई है तो मेरे पास इसके राइट्स हैं। कोई और रेपोजिटरी होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। सो कोई और, जैसे ये एयरबीएनबी की रेपोजिटरी है, अब इसका राइट मेरे पास नहीं है। तो जैसे एयरबीएनबी ने इसको पुश करा होगा, अभी तो मैं यहाँ पे जो मेरी रेपोजिटरी थी उसमें तो मैं ये वाला डेवलपर था जिसपे सारे राइट थे, जिसने मेन गिटहब में इस काम को पुश किया था। अब जब हम कोई और डेवलपर, जैसे इन वाले लेवल के डेवलपर होते हैं जिन्होंने ये गिटहब रेपोजिटरी नहीं क्रिएट करी है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इस गिटहब रेपोजिटरी का लेना होता है क्लोन, कि हम इसको क्लोन करेंगे। ठीक है,
अब उसको कैसे करते हैं, तो ये हमारी जो जावास्क्रिप्ट रिपोजिटरी है, हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें जाते हैं यहाँ कोड पे, एंड ये हमारा रिपोजिटरी का हमारा जो लिंक होता है वो आ जाता है, इसको हम करते हैं कॉपी। उसके बाद हम आते हैं अपने एक टर्मिनल में, अब ये वाला तो मेरा कोड का टर्मिनल है, अब किसी और टर्मिनल में चलते हैं, इसको ओपन कर लेता हूँ, एंड देन मैं आपको क्लोन करके दिखाता हूँ। क्लोन का बेसिक मतलब यही होता है इन शॉर्ट कि हम दूसरे की रिपोजिटरी को अपने पास ले रहे हैं। ओके, मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, देन आई विल गो टू प्रैक्टिस जो मेरी फाइल है, एंड देन आई विल गो टू यूट्यूब, एंड देन आई विल गो टू गिट cd git। अब अच्छा, गिट में तो ऑलरेडी ये वाला काम चल रहा है, बैक आते हैं, अब यहाँ पे गिट को क्लोन कर लेते हैं, CLONE क्लोन, एंड जो उसने हमें लिंक दिया था, अब मैं करूंगा एंटर। सो विल सी मेरा ये सारा क्लोनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी जो एयरबीएनबी की जो वेबसाइट थी, ये एयरबीएनबी का जो कोड बेस था सारा, ये मेरे पास कॉपी होके आ रहा है। अब लेट्स सी कितना कॉपी हो गया, ये मेरे पास कॉपी 100% हो गया। अब मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, कोड जावास्क्रिप्ट ओपन कर लिया मैंने इसको, अभी मेरा ओपन हो रहा है, एंड ये मेरा कोड ओपन हो गया। अब आप देखोगे कि जो एयरबीएनबी का कोड है वो मेरे पास आ गया है, you'll see ये मेरे पास पूरा एयरबीएनबी का कोड आ गया जो एयरबीएनबी ने लिख के दिया था, ये सारे इसके जो भी कोड था। अब आप इसको इस पे जो भी है इस पे काम कर सकते हो, एंड देन एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो आप चाहो तो। अब वापस हम चलते हैं अपने उस पे, तो इस तरीके से आप गिट को क्लोन करते हो। तो क्लोन में क्या हुआ, बेसिकली ये गिटहब पे दूसरे रेपोजिटरी बना रखी थी, उसको क्लोन करके मैंने अपने पास रख लिया। अब मेरा प्रोसेस आगे कर सकता है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, एंड देन मैं इसको पुश कर सकता हूँ। तो मैंने आपको क्लोन बता दिया, पुल बता दिया, पुश बता दिया, रिमोट बता दिया। तो हाँ, यही हमारी सारी कमांड्स होती हैं जो हम गिटहब पे डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ न्यू वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे विद अ न्यू वीडियो।